गुड इवनिंग दोस्त। आज से सोचे हैं कि केमिस्ट्री का क्लास तो आपसे लाइव चला ही रहे हैं। आप लोगों के लिए इंग्लिश का प्रत्येक चैप्टर का आपको समरी और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव सारा कुछ करवा देंगे। बस केवल आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और प्यार जितना बरसा दे रहे हैं इसके लिए आपका एकदम धन्यवाद है और ऐसे ही एकदम प्यार बरसाए रखिए। आज से देखिए 5 मिनट 50 खबरें चल रहा है, मात्र 5 या 7 मिनट का वीडियो डालूंगा जिसमें आपसे पूरा इंग्लिश का चैप्टर जो है पूरा कवर हो जाएगा। चलिए आज हम आप लोग के लिए इंग्लिश का एक पोएम कवर करते हैं जिसका नाम है एन एपिटाफ। एन एपिताफ पोएम को हम कवर करते हैं। एन एपिताफ का मतलब होता है यहाँ पे, एपिताफ का मतलब हो गया यहाँ पे एक लेडीज का टॉम्ब है जहां पर लाश को दफनाया जाता है, उसी को बोला जाता है एन एपिताफ, टॉम्ब या मकबरा। तो इसके बारे में मैं स्टार्ट करूंगा। एन एपिताफ आप लोग का एक फुल पोएम है जिसके बारे में समराइज, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं बता देता हूं। 5 मिनट में 50 खबरें हो जाएगी। देखिए एन एपिताफ जो है इसके लेखक का नाम है वाल्टर डी ला मेयर। आप लोग को दिमाग में रखना है कि एन एपिताफ के लेखक का नाम है वाल्टर डी ला मेयर जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे इसी से आएगा कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। देखिए इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, इंग्लैंड के केंट शहर में। हालांकि गांव का नाम है कार्लटन, लेकिन केंट शहर, आप लोग आरो में केंट भी सुने होंगे। इंग्लैंड का एक शहर है केंट, वहां पर वाल्टर डी ला मेयर का जन्म हो गया। ये B/D हम लिख दिए हैं, इसका मतलब हो जाएगा जन्म बाई मरण। तो इनका जन्म जो है 1883 में, आप बबुआ के काम क्रिया भर लखटे 1956 में। तो इनका जन्म 1873 मृत्यु 1956, मतलब 1873 में बबुआ के बरहिया भर लखा, 1956 में इनका काम क्रिया भर लखा। इतना बात केवल याद कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन रहेगा कि वाल्टर डी ला मेयर किस देश के कवि थे? इंग्लैंड के। कहां जन्म हुआ था? केंट में। ये बच्चों के कवि हैं, इसको चाइल्ड पोएट बोला जाता है, चाइल्ड पोएट। नोबेलिस्ट भी है लेकिन बच्चों के कवि से प्रसिद्ध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके कवि है? बच्चों के कवि। देखिए इनके द्वारा कुछ प्रमुख किताबें हैं, 3 किताबों का हम नाम लिख दे जो पूछा जाएगा। द लिसनर्स, कम हिदर, सिंग्स फॉर चिल्ड्रेन। 3 बुक्स है, आप ध्यान में रखिए। देखिए इतना बात जरूर भूलिए कि वाल्टर डी ला मेयर का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, केंट में हुआ है, केंट शहर पर 1873 में जन्म लिए हैं, 1956 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनके द्वारा ये बच्चों के कवि है, चाइल्ड पोएट है। आप लोग को 50 नंबर का सिलेबस हटा दिया ना, तो पहले एक और चैप्टर पढ़ना था एन ई को, अब तो केवल 100 नंबर में पढ़ना है। इनके द्वारा कुछ प्रमुख किताब द लिसनर, कम हिदर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। द लिसनर, कम हिदर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। अब आते हैं जो आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन सियोरिटी है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, हम अपने लैंग्वेज में और शॉर्ट में आप लोग के लिए समरी लिखे हैं। कोई किताबी भाषा नहीं जो आपसे काम हो जाएगा। तो इनका चैप्टर देखिए, समरी आपको कैसे याद रखना है। एन एपिताफ हैज रिटन बाय वाल्टर डी ला मेयर, कोई कंपोस्ट भी लिख देता है। एन एपिताफ जो चैप्टर है आप लोगों का दोस्त, ये वाल्टर डी ला मेयर लिखे हैं। तो आप लोग को ये बात दिमाग में रखना है कि वाल्टर डी ला मेयर एन एपिताफ को लिखे हैं। वन डे, इस कविता का थीम क्या है? देखिए वन डे द पोएट वेंट टू नियर ए टॉम्ब ऑफ ए ब्यूटीफुल लेडी। यहां पे बता रहा, वन डे, एक दिन जो कवि जो होता है एक सुंदर औरत के मकबरा के पास जाता है जहां लाश दफनाया रहता है, ईसाई लोगों में, मुस्लिम लोगों में भी, उस औरत के मकबरा के पास जाता है। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्टर्न कंट्री आफ्टर, ठीक है ना, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां पे हम बताने के लिए कोशिश करेंगे कि वो जो औरत थी उस समय में वो पूरे पश्चिमी देश का, मतलब यूरोपीय देश का जो इंग्लैंड फ्रांस था, सबसे सुंदर औरत थी। तो उसी के कवि के पास गए। आप जानबे करते कि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। तो कवि लोग के काम ही है सब बा, आलतू फालतू मकबरा के पास जाइयन लिख दियन, तोरा लोग के दिक्कत होला बाबू। लेकिन ये कौन बुझाला कवि के कौन काम बा? बरसातों में के अच्छा लगेला, हमने के पाकी में दिक्कत होला पैर उठा के चले में। तो कह कर रहे हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो पूछेगा कि वो मकबरा किसका था? सबसे सुंदर औरत का था। आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, हर ब्यूटी डिस्ट्रॉयड। कवि कहना चाहता है कि उस औरत के मृत्यु के बाद उसका सुंदरता मर गया। चाहे कोनो आदमी नौजवान बात ओकरा के लोग पूछता 35-40 साल 45 साल के बाद कतनो उठलोल करी लोग तो कोई पूछी ना पूछी। तो कवि का कहने का मतलब है कि जब तक वो सुंदर थी तब तक पूछा गया, जब मर गई तो उसकी सुंदरता बर्बाद हो गया। हर अट्रैक्शन बिकेम ट्रैकलेस, और अब उसके सुंदरता ट्रैकलेस है, अब उसको कोई नहीं जानता है, मतलब मर गई तो उसकी सुंदरता को कोई नहीं पूछता है। तो कवि का कहने का मतलब है, द पोएट थॉट, कवि क्या सोचता है, मैन इज रिमेंबर ओनली ही इज अलाइव। इंसान को उसी समय तक याद किया जाता है जब तक कि वो जिंदा रहता है। Alive, only quality and work remember always। अगर इंसान के मरने के बाद कुछ याद किया जाता है तो उसके क्वालिटी के, उसके वर्क को। तो यही इस कविता था। आप कहीं से क्वेश्चन उठाइएगा तब का बन जाएगा। सिंपली है, हम इसका समरी लिख चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एकदम सिंपल है, इतना सिंपल आपको पूरे यूट्यूब के जगत में नहीं मिलेगा। दूसरा बात कहिएगा सर समरी से हमको क्या फायदा होगा? तो देखिए ये यहाँ पे 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का बुक्स है,
आप कोई भी बुक्स उठाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन इतना में से बन जाएगा। जैसे एन ए पिता आपका हम तेजी में केवल सुना दे रहे हैं आप लोगों को खोज करके, कोई भी चैप्टर से उठाइए, कहीं से उठाइएगा दोस्तों, तो आप लोग का कहने का मतलब है कि यहाँ से आपका जितना ऑब्जेक्टिव होगा वो आप लोग का बन जाएगा। देखिए इस चैप्टर का हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव सुना दे रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है पोएट्री एन ए पिताप। देखिए मेन इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन है एन ए पिताप इज रिटन बाई, तो वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर नोन एज चाइल्ड पोएट है कि रोमांटिक पोएट है, तो चाइल्ड पोएट है। आप लोग कहीं से बुक से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, हम नेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्टिव लाएंगे, आपका बन जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई मिनट